हाँ जी, कोटेशन आ गई है मेरे पे, देख रहा हूँ मैं। तो प्राइसेस ज़्यादा नहीं है थोड़ा? सर वो मीटिंग फिक्स कर दी थी हम लोगों ने। हाँ, जितना मैं करता हूँ बात कर रहा हूँ। हाँ सर, बस टाइमिंग्स बता देना। चलिए ठीक है सर, लेकिन वही प्राइसेस रिव्यू करना चाह रहा था मैं। सर मुझे भी देर हो रही है सर, वो बस छूट जाएगी मेरी। अच्छा हाँ, तुम्हें देर हो रही होगी ना, तुम निकलो, मैं तुमसे कॉल पे बाद में बात कर लूँगा। जाओ। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, मैं कर लूँगा इस बारे में बात भी। अरे एडवांस तो जितना हिमांशी यहाँ पर एडवांस था 4 लाख रुपए, वो कहाँ रखा है? अरे हाँ सर, यहाँ तो पैसे रखे थे ना। हिमांशी, पैसे कहाँ गए वो? मुझे नहीं पता मैम, बॉस मुझे नहीं पता पैसे का है। एक मिनट, अब हाँ शर्मा जी, हाँ मैं कह रहा था कि एडवांस रेडी है, कल मिलते हैं, मैं कल सबमिट करता हूँ एडवांस। हाँ मिल के बिल्कुल, कैश ही रखा है मेरे पास। ओके, थैंक यू। क्या बात कर रहे हो आप दोनों, यहाँ पर 4 लाख रुपए कैश रखे होते शर्मा जी को एडवांस देने के लिए, और आप लोग कह रहे हो कि है नहीं, कहाँ गया कैश वो? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पैसे कहाँ चले गए हैं। सर इस कमरे में हम तीनों के अलावा एक और इंसान था, वो सिक्योरिटी गार्ड, और कितनी हड़बड़ी कर रहा था जाने में। पक्का उसी ने पैसे उठाए होंगे सर। हाँ सर, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। मुझे लगता है कि वही पैसे चुरा के भागा है, बड़ी जल्दी में भागा था। आप उसे बुलाइए ना, उसके पास हो सकते हैं पैसे। तो ऐसी बात है तो उसको बुलाना चाहिए ना, वो तो गाँव निकल जाएगा अपने। गार्ड ऊपर आओ एक बार। जी साहब, बुलाया आपने? यहाँ पर 4 लाख रुपए रखे हुए थे शर्मा जी की मीटिंग के लिए, कहाँ है वो? 4 लाख कैश? मुझे नहीं पता साहब। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इस कमरे में हम तीनों के अलावा सिर्फ तू था, और इतनी जल्दीबाजी में जो भाग के जा रहा था ना, सब समझ आता है। 4 लाख दिखे होंगे, नियत फिसल गई होगी। जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे होंगे इन्होंने? किसी ने चुराए हैं पैसे? चुपचाप से पैसे दे सर के। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जल्दी में जा रहा हूँ क्योंकि बस छूट रही है मेरी। कोई चोरी वोरी नहीं करी है मैंने। जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो इतने सालों से, वो टाइम पे तुम्हें सैलरी दे देते हैं, कभी किसी चीज के लिए कमी नहीं करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि बॉस के केबिन में खड़े होकर उनकी आंखों के सामने से 4 लाख रुपए चुरा के ले जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। देखो राजेश, मैं समझ सकता हूँ इतना सारा पैसा देखकर नीयत फिसल जाती है। वैसे भी तुम गरीब लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो कोई बात नहीं। देखो ईमानदारी से तुम मुझे वो 4 लाख वापस कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर नहीं वापस करोगे तो मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूँ। चलो निकालो पैसा। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब अगर मैं गरीब हूँ तो मैं ही लालची हो सकता हूँ क्या? हो सकता है ना ये मैनेजर मैडम ने चुराया हो या फिर हिमांशी मैडम ने चुराया हो, कोई भी चोर हो सकता है साहब। अब तो मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हो सकता है मैडम ने ही चुराए हो। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड हम पे इल्जाम लगा रहे हैं चोरी का। हम क्यों चोरी करेंगे? तेरी तरह ना गरीब नहीं है हम कि हमें घटिया काम करने की जरूरत पड़े। 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है मेरे को महीना, और उसको 70,000 रुपए। हम दोनों को जरूरत नहीं है चोरी करने की। और अब यहाँ पे फंस रहा है सर, तो बस बातें घुमाए जा रहा है और कुछ नहीं, ताकि इसका बैग चेक ना हो और यहाँ से किसी ना किसी तरीके से निकल जाए। एक मिनट, शांत हो जाइए। चेतना, आराम से बात करो उससे, क्रिटिकल सिचुएशन है, हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। देखो राजेश, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ बाद में मैं तुम्हें खुद और एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। मैंने तुम्हें भी गाँव जाने के लिए एडवांस दिए ना, फिर उसके बाद क्या जरूरत है पैसे चुराने की? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि पैसे मुझे वापस कर दो, ये शर्मा जी को देने हैं। अगर हमारी डील कैंसिल हो गई इस चक्कर में तो पूरी कंपनी का नुकसान हो जाएगा। इन लोगों की सैलरी कहाँ से जाएगी? तुम नौकरी कैसे करोगे? देखो, छोटे से लालच के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझे पैसे वापस कर दो। साहब मेरा गुनाह क्या है? बस इतना ही गुनाह है ना मेरा कि मैं गरीब हूँ। लेकिन साहब आप भूल रहे हैं, एक कैबिन में मेरे अलावा 2 लोग और हैं, 2 महिलाएं हैं, ये मैडम मैनेजर मैडम और ये हिमांशी मैडम। आपने इनसे तो पूछा नहीं, सीधा हम पे इल्जाम लगा दिया क्योंकि हम गरीब हैं, हम चोरी कर सकते हैं। अरे तो क्या तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि गरीब लोग चोर नहीं होते? मैं मानती हूँ कि तूने आज से पहले कंपनी में कभी भी कोई चोरी नहीं की है। चोरी क्या तूने इतनी सी भी गलती नहीं की है, लेकिन हो सकता है तुझे मौका ना मिला हो चोरी करने का। आज तुझे मौका मिला, सर की नजर नहीं थी पैसों पे, तो तूने टेबल से पैसे चुरा के अपने बैग में रख लिए। यही सच्चाई है ना तेरी? अरे आप लोग इससे बातचीत क्या कर रहे हो? और सर आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो इससे? गार्ड है ये, मैं बोल रही हूँ इसने पैसे चोरी करे हैं। अगर इसने नहीं करे तो किसने करे? हम सब तो यहीं पे बैठे हुए हैं। सर इसका बैग चेक करो, उसी में पैसे निकलेंगे। हाँ, ये तुमने सही कहा चेतना। राजेश, अपने बैग की तलाशी दिलवाओ। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारा अपमान है साहब, और कुछ भी नहीं। आप हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे, बहुत बड़ा लालचन है हमारे ऊपर ये। तुमने चोरी नहीं करी है ना, तो बस अगर तुमने चोरी नहीं करी है तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, ये बैग दिखाओ और इन दोनों को और मुझे गलत साबित कर दो। चलो कराओ तलाशी।
ठीक है साहब, लेकिन हमें बस एक सवाल का जवाब दीजिए। कंपनी में जितना लोग काम करता है, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे मैनेजर मैडम हो, ये हिमांशी मैडम हो, आप सबको बराबर मानते हैं ना? हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो साहब जैसे अगर मेरा बैग चेक हो रहा है तो कैबिन में मेरे अलावा 2 लोग और थे, इन दोनों का भी चेकिंग होना चाहिए साहब। सर फालतू ना बात का बतंगड़ बना रहा है और कुछ नहीं। अरे हम चोरी करेंगे क्यों? सर इसको गांव जाना था, इसको पता है, हमें तो पता ही नहीं गांव में कहाँ रहता है, क्या करेगा। 1 महीने का बोल के ये आएगा ही नहीं वापस। 4 लाख मिल गया, आराम से ऐश करे, नौकरी की जरूरत है। और अब जब फंस रहा है तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। सर बैग ही कहाँ है मेरे पास? वही तो मैम, सर ये ना आपको बातों में गोल गोल घुमा रहा है। इसको बस किसी भी तरह से आपको चकमा देना है और 4 लाख रुपए लेके गांव भागना है। देख सच बोल रही हूँ मैं, पैसे दे दे, सर तुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, घबरा मत। साहब बस एक छोटी सी बात और साहब, अब क्या? जो भी चोर निकलेगा ना साहब, आप उसको नौकरी से निकाल देना, चाहे वो भले मैं ही क्यों ना हो। डन, नौकरी से निकाल दूंगा जो भी चोर होगा। अब बैग की तलाशी करवाओ। कराओ। ये देखिए साहब, ये तो चेन खराब है हमारा, ये 2 शर्ट और 1 पैंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है बैग में। बताइए, लीजिए कर लीजिए चेक। बैग तो खाली है, पैसे कहाँ है? कहा था ना साहब, कोई चोरी नहीं की हमने। पैसे तो इसके बैग में ही होने चाहिए थे ना। I mean, मतलब हमारे अलावा तो यही था जो भाग के गया था, तो पैसे तो इसके पास से निकलने चाहिए थे। इसके बैग में पैसे क्यों नहीं है? मैडम मुझे लगता है, बॉस मुझे लगता है कि ये ना पैसे तो इसने चुराए थे, ये भाग के जाके नीचे पैसे रखाया है। साहब हमारा परीक्षा हो चुका है, अभी दोनों की बारी है, इनकी भी चेकिंग कीजिए साहब। हिमांशी चेतना, तुम्हारे कहने पर मैंने राजेश के बैग की तलाशी दिलवाई और कोई पैसा नहीं निकला, तो मजबूरन मुझे तुम्हारे इस पर्स की भी तलाशी करवानी पड़ेगी। करवाओ, फिर उसके बाद कार्रवाई करते हैं कि पैसे गए कहाँ, क्योंकि राजेश ने तो पैसे चोरी नहीं करे हैं। ठीक है कर लो, मैंने चोरी थोड़ी किया। जी बैग है, खुलता कैसे? लीजिए साहब। हिमांशी, ये 4 लाख रुपए जिनकी चोरी का इल्जाम तुम राजेश पर लगा रही थी, ये तुम्हारे पर्स से निकले? चेतना, तुम भी तो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि चोरी राजेश ने करी होगी, तो ये पैसे हिमांशी के पर्स में कैसे? हिमांशी क्या है ये सब? तुम्हारे बैग में पैसे कैसे? मुझे नहीं पता बॉस, ये पैसे मेरे बैग में क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसने ही डाले हैं। ये फंसाना चाहता है मुझे, चोरी का इल्जाम लगाना चाहता है मेरे ऊपर। 1 सेकेंड, बहुत इल्जाम लगा लिया तुमने राजेश पर। राजेश ने चोरी नहीं करी है, साफ हो चुका है। पैसे तुम्हारे पर्स से निकले तो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा कि तुम्हारे पर्स में ये पैसे क्या कर रहे थे। अरे सर मेरे बैग से कैसे निकल सकते हैं पैसे? पैसे तो मैंने इसके बैग में खुद डाले थे। क्या? क्या बोला तुमने? तुमने पैसे राजेश के बैग में डाले थे? ये सब क्या चल रहा है? हम बताते हैं साहब। दरअसल जब आप फोन पे बात कर रहे थे ना, तो ये मैनेजर मैडम इनको कुछ इशारा करी और पैसे ऐसे आगे कर दी। हमको शक हो गया था, लेकिन हम इनके सामने ऐसे बर्ताव किए जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है। फिर हम देखे कि हिमांशी मैडम हमारे बैग की चेन खराब होने का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। इन्होंने चुपचाप से हमारे बैग में पैसा डाल दिया। हमने तुरंत क्या किया, ये पैसा निकाला और इनके बैग में वापस डाल दिया। लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आई साहब, ये दोनों ये कर क्यों रही हैं? ये क्यों हम पे चोरी का इल्जाम लगाना चाहती है? आखिर हमने बिगाड़ा क्या है इन दोनों? क्या बकवास कर रहा है? मुझे क्यों फंसा रहा है? सर एक्चुअली हम दोनों ने इल्जाम लगा दिया ना इस पे, इसलिए हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। और सर मेरे पास तो बैग ही नहीं है। अगर मैंने पैसे चोरी करे होते तो मेरे पास होते ना। मैंने कोई इशारा किया ना, मैंने कोई पैसे आगे करे। हिमांशी ने चोरी करे हैं, तभी तो उसके बैग से निकले। सर मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्या बोले जा रही हो तुम? मैनेजर हो तो क्या अपनी गलती छुपा लोगी? अपना सारा ब्लेम मुझ पर डाल दोगी? बॉस मेरी गलती नहीं है यहाँ पूरी तरह से। मैनेजर ने मुझे 20,000 रुपए का लालच दिया था, बोला था कि ये कैश इस सिक्योरिटी गार्ड के बैग में डालना है। अब मुझे नहीं पता कि मुझसे इन्होंने ऐसा क्यों करवाया। इनकी साजिश थी ये सारी की सारी। चेतना, ये क्या सुन रहा हूं मैं? कंपनी की मैनेजर इतनी बड़ी साजिश कर रही है, गार्ड को झूठे चोरी के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रही है कंपनी के एम्प्लॉय के साथ मिलके। क्या हो रहा है ये सब? सर किसी काम का नहीं है ये गार्ड। इसलिए मैंने ये किया। मैं चाहती थी किसी ना किसी तरीके से इसको नौकरी से निकाल दिया जाए। सर इतने काम मैं ऐसे बोलती हूँ, लेकिन अकड़ ही इतनी है
कि मैडम आपके पर्सनल काम नहीं करूंगा, मैं कंपनी का गार्ड हूँ। अरे इतना ही तो बोल देती हूँ मैं कि कोई सामान लेके आ जा मेरे घर का, या गाड़ी लगा दे, या गाड़ी गंदी है वो साफ कर दे। उतना नहीं कर सकता ये? इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हूँ मैं। और ये सिक्योरिटी गार्ड ये मुझे ही अकड़ दिखाता है कि मैं नहीं करने वाला, मैं तो कंपनी का काम करूंगा, आपका कोई काम नहीं करूंगा। चेतना, मेरी गाड़ी साफ करोगी? मेरे जूते साफ करोगी? सर क्या हो गया, सुनकर बुरा लग रहा है? तो सोचो फिर राजेश को कितना बुरा लग रहा होगा कि तुम इस तरह की बातें कर रही हो कि वो तुम्हारे पर्सनल काम नहीं करेगा तो तुम उसको जॉब से निकलवा दोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के एम्प्लॉयज पर इस तरह से हैरेसमेंट करने की? तुम्हारे लिए काम करता है वो, तुम्हारी जेब से सैलरी जाती है उसकी। हाँ, अगर तुम्हें अपने पर्सनल काम कराने का इतना ही शौक है ना तो अपने घर के पर्सनल गार्ड से करवाओ। रखो एक गार्ड अपने घर पे और उससे काम कराओ। तुम यहाँ पर खुद एक एम्प्लॉई हो, खुद मुझसे सैलरी लेती हो और अपने जूनियर्स को नीचे दिखाने की कोशिश करती हो कि वो तुम्हारे काम करे। मैनेजर हो तुम चेतना, तुम्हारा काम है एम्प्लॉयज को मैनेज करना ताकि मुझे उनकी प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व ना करनी पड़े, जिसके लिए मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ। और तुम मैनेजर होकर कंपनी की प्रॉब्लम बढ़ा रही हो, एम्प्लॉयज को फंसाने की कोशिश कर रही हो। अभी मैं उसको फायर कर देता कंपनी से, उसको और जगह पे नौकरी नहीं मिलती, उसका घर परिवार कैसे चलता तुमने एक बार भी सोचा? अब क्या करूं? राजेश को दिया वादा पूरा करूं? निकाल दूं नौकरी से? नहीं सर, आप प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना। आई एम रियली सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास है। इसलिए कंपनी का गार्ड है, मेरे पर्सनल काम थोड़ी करेगा। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं सर, मुझे लगा गार्ड है, छुट्टी नौकरी करता है, मेरे भी 2-3 काम कर देगा। ईगो हर्ट होगी थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। आई एम रियली सॉरी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता चेतना कि मुझे इस कंपनी में तुम्हारे जैसे टॉक्सिक मैनेजर की जरूरत है और हिमांशी जैसे एम्प्लॉयज की जरूरत है जो अपने मैनेजर की बातों में आकर कुछ भी गलत कर लेती है और एक गरीब आदमी को फंसाती है। और अब मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगा क्योंकि आपने इतना बड़ा क्राइम किया है कंपनी में, है ना? हिमांशी, बहुत शौक है आपको अपनी मैनेजर के गलत में साथ देने का, तो एक काम करिए, अपने मैनेजर के साथ ये जॉब छोड़। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, फिर चाहे वो इस कंपनी की मैनेजर ही क्यों ना हो। मैं किसी की बातों में आकर किसी का बुरा नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए, नौकरी की बहुत जरूरत है। हाँ सर, मैं ये वापस से नहीं करूंगी, मुझसे गलती नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज सर। ठीक है, तो ये बात आप अपनी नई कंपनी में फॉलो करना, क्योंकि सच में आपकी इस कंपनी में अब जगह नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट ही नहीं होगा आप पर, और जब ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर जॉब पर रखने का फायदा क्या है? ओके, जाइए तुम। रुको राजेश, ये अमाउंट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने भी उन लड़कियों की बातों में आकर तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया। तो ये कुछ अमाउंट मेरी तरफ से कंपनसेशन है मेरी गलतियों का, और ये आगे से प्रॉमिस है राजेश कि इस कंपनी में तुम्हें वैसे ही इज्जत मिलेगी जैसे बड़े लेवल के मैनेजर को मिलती है। और कभी भी तुम पर कोई भी ऐसे इल्ज़ाम लगा देगा तो उस इल्ज़ाम को माना नहीं जाएगा बिना प्रूफ के। ये लो। सच कहें तो साहब इन पैसों के लिए मना कर देते हैं हम, लेकिन अभी गांव में ना माँ का तबीयत बहुत ख़राब है, पैसे का बहुत ज़रूरत है अभी हमको। आपसे मांगने का हिम्मत नहीं हुआ, सोचे थे गांव जाके ज़मीन बेच देंगे, लेकिन पैसों से हमारा पुश्तैनी ज़मीन बच जाएगा। धन्यवाद आपका। अच्छे से जाओ, अपनी माँ का इलाज कराओ, और पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। चलते हैं साहब।